हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे जहाँ पे भी होंगे। और आज का टॉपिक बहुत धमाकेदार होने वाला है और आपके स्क्रीन के सामने आपको नज़र आ रहा है हाउ टू स्टार्ट बिजनेस इन दुबई। तो इस पे हम बहुत अच्छी चर्चा करने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो होने वाला है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती हैं। और कई बार मैंने नोटिस किया है कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और आप उस पर कॉमेंट नहीं करते। प्लीज़ थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए और लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, तो इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। चलिए, बगैर कुछ वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये बहुत ज़्यादा क्वालिटी प्रीमियम कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। बहुत रिसर्च की है मैंने। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप शुरुआत से लेकर आखिर तक देखें। आज का वीडियो ऑब्जेक्टिव मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। आर यू अ राइट पर्सन टू डू द बिजनेस? क्या आप सही बंदे हैं, शख्स हैं बिजनेस करने के लिए? हम इस पे बात करेंगे। हम इस पे भी बात करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू शुड डू। आपको कौन सा बिजनेस दुबई में करना चाहिए। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट मेरी एडवाइस। तो बने रहिए वीडियो में। और सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन कोट से, जो है धीरू भाई अंबानी द्वारा। उन्होंने बोला, इफ़ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, समवन विल हायर यू टू बिल्ड देयर्स। सो कहने का मतलब ये है कि अगर अभी आप अपना सपना नहीं बनाएंगे तो कोई आपको हायर कर लेगा और अपना सपना बनाने के लिए आपको मजबूर कर देगा। अगर आपका सपना है कुछ बनने का, तो आज ही जो है फैसला करें और उसको बनाने के लिए लग जाएं। ठीक है, तो चलिए देखिए, आप इस वीडियो पे आए हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो आपका इस्टेब्लिश बिजनेस है दुबई में, ठीक है, या तो आप कहीं काम करते हैं और अपना बिजनेस करना चाह रहे हो सकता है कि आपने काम करते करते अच्छा खासी इनकम को आपने सेव किया होगा और अब आप ये चाहते हैं कि आप जॉब ना करके अपना कुछ धंधा करें, अपना कोई बिजनेस करें। ये कैटेगरी 2 है। हो सकता है कि आप हाउस वाइफ हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुबई में रहते हैं और फैमिली रहती है उनकी, लेकिन कभी कभी घर की औरतों के पास काम नहीं होता। उनके पास डिग्री होती है, कभी कभी डिग्री नहीं होती, लेकिन उनकी स्किल्स को वो चाहती हैं कि वो मोनेटाइज कर पाए अपनी स्किल्स को। हो सकता है कि आप हाउस वाइफ हो सकता है कि आप पार्ट टाइम बिजनेस देख रहे हो। ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, लाभदायक, बहुत प्रॉफिटेबल होने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिथ की। मिथ मतलब ऐसी जो हम अपने मन मर्जी से दिमाग की जो फालतू की उपज है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक जो सबसे बड़ा मिथ ये है कि यू हैव टू इन्वॉल्व लोकल पीपल इन योर बिजनेस। ये बहुत बड़ा मिथ है। दुबई के लिए पहले रूल था कि आपको एक लोकल को हायर करना पड़ेगा, उसको 49% शेयर देना पड़ेगा अपने बिजनेस में। अब ऐसा नहीं है। नई पॉलिसी, नए रूल्स एंड लॉज आ चुके हैं जिसमें आप अकेले ही अपना धंधा डाल सकते हैं। तो पहला मिथ रॉन्ग हो गया। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड गवर्नमेंट विल नॉट सपोर्ट दी एक्सपैक्ट। एक्सपैक्ट का मतलब ये हो गया जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जो लोग हैं और दुबई में काम कर रहे हैं उनको एक्सपैक्ट्स बोलते हैं। तो क्या दुबई की गवर्नमेंट जो है सपोर्ट नहीं करती? दुबई की गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है। और मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि दुबई में बिजनेस करना बहुत ईजी है। आपको बस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या, पुलिस क्या, लोकल हर कोई आपका सपोर्ट करेगा। ठीक है, चलिए। यू हैव टू कम फ्रॉम बिजनेस फैमिली टू रन एनी प्रॉफिटेबल बिजनेस। ज़रूरी नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो कि बिजनेस फैमिली से नहीं आते। जैसे धीरू भाई अंबानी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वो किसी बिजनेस फैमिली से नहीं आते थे। और भी ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ। और आप खुद जानते हैं कि बिजनेस करने का ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं होता है कि आपको बिजनेस फैमिली से होके आना होता है। आप अगर, बहुत से लोग हमने देखे हुए कि अपने जॉब भी करते हैं उसके बाद अपना बिजनेस सेट कर देते हैं, बहुत अच्छी तरह से उनका चलता है। तो ये भी मिथ आपका जो है इसको दिमाग से निकाल दिया। डूइंग बिजनेस इज नॉट एवरीबडी कप ऑफ टी। हर किसी की बस की बात नहीं कि बिजनेस करे। देखिए, ये बात, ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ठीक भी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सही गाइडेंस, सही मेंटरशिप और सही स्किल्स का यूज़ करके आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। कोई भी माँ के पेट से जन्म होता है किसी का, तो वो बिजनेस ऐसा नहीं है कि वहीं से वो सीख करके आता है। हम यहीं सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अपनी लर्निंग से सीखते हैं। आप भी सीखेंगे। अगर आपको लगता है, अगर कोई कहता है कि भैया तुम बिजनेस नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। आपको बस कुछ
अपने सही मेंटर, अपने किसी सही गुरु को पकड़ना पड़ेगा, सही बिजनेस आइडिया पे काम करना पड़ेगा और आपको उस आइडिया के बारे में ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा, फिर जाकर के आप उस बिज़नेस में कूदिए। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसे हैं और आप बिज़नेस में कूद गए, ऐसा नहीं है। बिज़नेस का जो खेल है वो पेशेंस का खेल है, इन्वेस्टमेंट का खेल है, धैर्य का खेल है। ठीक है, चलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे अभी तक कि भैया इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरुआत से लेकर आखिर तक। वो जो आप 10-10 सेकंड का स्किप करते हैं प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने वैसा किया तो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ आप मिस कर देंगे। और हमेशा की तरह लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, आपको कुछ फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहला फैक्ट्स ये है कि बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क, रिक्वायर पेशेंस। बिजनेस में बहुत रिस्क होता है। ठीक है, बिजनेस करना मुश्किल होता है। अगर बिजनेस करना आसान होता तो हर कोई बिजनेस करता। ठीक है, उसके लिए आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है, सब्र रखना ज़रूरी है। ये फैक्ट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करिए इसको। ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए आपके पास बिजनेस की और इन्वेस्टमेंट की लर्निंग होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास पैसा बहुत है, ठीक है, आपने पैसा कमाया है मान लीजिए कि बैंकिंग सेक्टर से। ठीक है, अब आप जो हैं वो बनना चाहते हैं कुक, मतलब कुक के मतलब किचन के धंधे में आना चाहते हैं, खाने पीने के धंधे में आना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नॉलेज करनी पड़ेगी, नॉलेज देखनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा कि धंधा वो चलता कैसे, कैफ़े का धंधा कैसे चलता है, सब आपको पता होना चाहिए। इसलिए क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ इन्वेस्ट ऑफ लर्निंग। आपको इन्वेस्ट करना है, पैसे खर्च करने हैं उस लर्निंग में। कभी मत झिझकिए। आपको लगता है कि यार ये बिजनेस सीखने में मुझे पैसा लगेगा, ये कोर्स करने में मुझे पैसा लगेगा, इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कभी वेस्ट नहीं जाती। और हमेशा मैं ये एक बात बोलती हूँ कि अर्निंग से पहले लर्निंग ज़रूरी है। तो लर्निंग करने में कभी मत हिचकिए, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट नॉलेज, लर्निंग एंड मूव ऑन। डू नॉट रिलाई ऑन योर एम्प्लॉय। ये मत सोचिए हमारे पास तो बहुत पैसा, हम एक कंपनी खोल देंगे, 10 एम्प्लॉय को रख लेंगे, वो लोग चलाएंगे और आपको बढ़िया पैसा मिलेगा। ये बहुत बड़ा एक रिस्क होता है, इसको कभी मत लीजिएगा। एम्प्लॉय के भरोसे कभी भी मत सोचिए कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। हमेशा देखा ये गया है कि जो लोग भी एम्प्लॉय पे रिलाई करके अपना बिजनेस उनके ऊपर छोड़ देते हैं, वो 99% धंधा जो है वो तबाह हो जाता है। तो आपको कभी ये नहीं सोचना कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं 5 एम्प्लॉय को ले आऊँगा। नहीं, वो आप लाइएगा, लेकिन उनके ऊपर रिलाई नहीं करना, उन पर भरोसा नहीं करना। आपको वहाँ खड़े रहना है। अगर आपको मान लीजिए कैफ़े का बिजनेस है, तो आपको वहाँ पर रहना है, गल्ले पे बैठना है, देखना है, कस्टमर से इंटरेक्ट करना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, उनकी प्रॉब्लम समझनी है, उनका फीडबैक लेना है। आपको हमेशा वहाँ खड़े रहना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ डू थिंग्स फर्स्ट लाइक अ लीडर। अगर किसी को कुछ नहीं पता है धंधे में, तो पहले आपको सीखना पड़ेगा। सीख करके अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसको सिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं कि हाँ भाई तुम वो कर लो, आपको खुद नहीं पता तो आप कैसे बताएंगे किसी को? मान लीजिए कुछ आपके धंधे में कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं पता है, हो सकता है आपके एम्प्लॉय को पता हो, एम्प्लॉय आपका बेवकूफ़ बना देगा। आपको अपने धंधे का A to Z सब पता होना चाहिए, क्योंकि आप अपने ज़िंदगी की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, पूंजी लगाने जा रहे हैं, तो आपको इसका अधिकार है, आपको इसके बारे में सब पता होना चाहिए एक लीडर की तरह। लीडर का काम क्या होता है? चल करके दिखाना कि ऐसे काम होता है। फॉलोवर का काम क्या होता है? फॉलो करना। आपको लीडर बनना, आपको फॉलोवर नहीं बनना है, क्योंकि आप हैं बिजनेस के मालिक। चलिए अब बात कर लेते हैं मोटी मोटी बिजनेस आइडियाज़ की, जो दुबई में 100% जो है श्योर शॉट काम करेगा। अब मैं आपको उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। सबसे पहले चाय का बिजनेस। देखिए चाय एक ऐसी चीज़ है, हर जगह पी जाती है, हर कोई पीता है। मैं खुद ही दिन में 3-4 बार चाय पी लेता हूँ। आप देखिए आपके आसपास हर कोई चाय पीता होगा। चाय का धंधा ऐसा है कि कभी ख़राब नहीं होगा, कभी जो है ऐसा नहीं होगा कि लोग चाय पीना बंद कर देंगे। चाय का धंधा हमेशा फॉरएवर है। आप किसी भी मोहल्ले में, किसी भी जगह पे चाय का स्टॉल खोल लीजिए, 6 महीना 1 साल में आपका प्रॉफिट में आ जाएगा। ये ऐसा धंधा है कि कभी फेल हो ही नहीं सकता। अब बात कर लेते हैं पानी पूरी और चाट स्टॉल की। ये भी एक बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ एक धंधा है। आपने देखा होगा कि ये जितने भी सुपर मार्केट होते हैं, सुपर स्टोर होते हैं, इसमें पानी पूरी पैक मिलती है आपको। क्योंकि देखिए क्या है कि यूएई में या दुबई में खासकर, आपके इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से लोग हैं, ये खासकर पानी पूरी खाना पसंद करते हैं। तो अगर अब इनकी स्टॉल आप लगा देंगे तो धीरे धीरे लोगों का टेस्ट डेवलप होगा और आपकी स्टॉल पे आएंगे। और आपने देखा होगा अपने दुबई में, आपने देख रहा होगा मोहल्लों में आसपास जो है वो स्टॉल्स होती हैं जहाँ पे पानी पूरी स्टॉल मिलती हैं, चाट मिलती है। वहाँ से आप जो है उसको ऑब्ज़र्व करिए कि किस तरह के जो कस्टमर है आते हैं, क्या टाइमिंग होती है,
तो वहाँ से भी आपको कई आइडियाज़ मिलेंगे कि ये ऐसी चीज़ है ना कि लोग खाते ही खाते हैं। मैं खुद ही खाता हूँ, आप आस पड़ोस में देखिएगा लोग खाना पसंद करते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि अलखूज में जो है वो लेबर मार्केट खुली हुई है, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लोगों जो है वो पानी पूरी का स्टॉल लगा रहे हैं, खूब चल रहा है उनका, और उनको सिर्फ 1000 दिरहम देना पड़ता है महीने के, और उसमें लोग जाते हैं, शाम 4 बजे से मेरे ख्याल से मार्केट शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे देखिए कितना आबाद हो रही है। तो धीरे धीरे इसका भी बिजनेस जो है वो आगे बढ़ रहा है। और इसमें जो है जैसे मैंने बोला कि नुकसान के चांसेस कम होते हैं, इन्वेस्टमेंट कम होता है, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत मिलता है आपको, प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है ये। थर्ड बिजनेस के बारे में बताना चाहूँगा आपको, बेड स्पेस का बिजनेस। आप कोई अपार्टमेंट किराए पे ले सकते हैं, उसमें पार्टीशन कर सकते हैं, आप उसमें बेड स्पेस लगा सकते हैं। बेड स्पेस की ज़रूरत सबको पड़ती है, क्योंकि हर दिन हर घंटे लोग आ रहे हैं दुबई में जॉब करने ढूंढने के लिए, तो उनको बेड स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। ये फॉरएवर बिजनेस है, आप खोल देंगे आपको लोग मिलेंगे, आपका घाटा नहीं होगा इसमें अगर सेंसिबली आप लोग चलेंगे इसमें। होम फूड बिजनेस, जैसे मैंने बोला कि बहुत से ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो अपनी होम कंट्री से दुबई जाते हैं और उनको घर का खाना चाहिए होता है, आमतौर पे मिलता नहीं है, महंगा बहुत होता है। तो क्या आप कुछ ऐसी होम फूड सर्विस शुरू कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए दिन में तो लोग ऑफिस में होते हैं, शाम को जब घर पे आते हैं, तो क्या आप जो है 15 20 30 लोगों को कांटेक्ट करके बोल सकते हैं कि भैया जो डिनर है वो हम खिलाएंगे, हमें इतने हज़ार, हमें जो है इतना पैसा तुम दे देना, 1000 दिरहम दे देना, या 500 दिरहम दे देना, या 400 दिरहम दे देना। वो डिपेंड करता है कि आपकी लोकेलिटी कैसी, प्रीमियम है या आपको लगता है कि नहीं भाई इतनी अच्छी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो उस हिसाब से मेन्यू आप तैयार करिए, लोगों से इंटरेक्ट करिए, बेड स्पेस में जाके लोगों से मिलिए कि हमारी जो है फूड होम फूड बिजनेस है। ये खासकर उन लोगों के लिए जो फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, और वाइफ जो है कुछ बिजनेस करना चाह रही हैं, तो होम फूड बिजनेस अच्छा रहेगा, क्योंकि 10 से 15 लोगों का खाना डिनर में बनाया जा सकता है, डूएबल है, और लोग प्रेफर करते हैं घर का खाना खाना। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा बिजनेस है, इसमें इन्वेस्टमेंट कम है और जो है आपके फ़ायदा होगा। अब आप कई लोग कह रहे होंगे यार इसमें तुम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में नहीं बता रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। देखिए क्या है ना कि आपको पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा मार्केट को। देखिए डॉक्यूमेंटेशन तो है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, उसके अलग अलग खर्चे हैं, लेकिन पहले ये भी तो देखना है कि भैया आपको बिजनेस आप ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट ही ना हो इसमें, और आप पैसा लगा दें लाइसेंसिंग में, इसमें उसमें, और जब आपको पता चलता है यार ये तो बिजनेस चल ही नहीं रहा, तो आपके पैसे हो गए गोल। तो पहले थोड़ा सा टेस्टिंग वाटर होता है ना, ड्राई रन करना, वो एक बार करके देख लीजिए। अगर लगेगा नहीं भाई इसमें पैसा आ रहा है, देन आप लाइसेंसिंग ले लीजिए और ये ले लिए वो ले लीजिए। लेकिन इसकी पहले तो शुरुआत में तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अपना सारा जो है आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, और जब आपको लगेगा भाई बिजनेस जो है फ़ायदे में जा रहा है, तो फिर आप इसको लाइसेंसिंग और जो भी आपकी चीज़ें हैं वहाँ पे दुबई में हैं इस वक्त, वो आप कर सकते हैं। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट है होम ट्यूटर सर्विस। बहुत से ऐसे फैमिलीज़ हैं, मेरे घर के आसपास भी बहुत से ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपने बच्चों के लिए ट्यूटर ढूंढ रहे हैं, और आप जानते हैं लाखों की तादाद में जो है वो इंडिया से पाकिस्तान से फैमिली सेटल हैं, उनके बच्चे दुबई में पढ़ते हैं और उनको ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आप एक ट्यूशन सर्विस बिजनेस अगर शुरू कर सकें, एक वेबसाइट लॉन्च कर पाएँ जिसमें आप 15 से 20 लोगों को हायर करें और उनको बोलें कि अपने अपने एरिया में आप ट्यूशन दीजिए, तो ये भी एक अच्छा बिजनेस का जो है प्लान हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपके पास लोग होने चाहिए, आपके पास जो है वो सब्जेक्ट की पकड़ होनी चाहिए। मान लीजिए कि आप ही पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप किस तरह से प्लान कर सकते हैं, सुबह टाइम दे सकते हैं, शाम में दे सकते हैं, तो ये पार्ट टाइम जॉब की तरह हो जाता है होम ट्यूटर सर्विस। और काफ़ी अच्छे ये मैंने आपको 5 बिजनेस आइडियाज़ दिए हैं, और मैं ये चाहूँगा कि आप इन बिजनेस आइडियाज़ पे सोचें समझें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा जो बिज़नेस आइडिया है वो समझ में आ रहा है, ठीक है। और मेरी तरफ से जो मैंने बोला था, मेरी जो एडवाइस रहेगी आपको, जो मैंने अभी आपको मेंशन भी किया, डू ट्रायल रन फर्स्ट, पहले एक बार करके देख लीजिए, थोड़ा मार्केट में हल्का सा पानी चेक करिए, ठीक है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करिए, एकदम थोड़ी सी, जिसके नुकसान हो, जिसका अगर मान लीजिए नुकसान भी आपको होता है तो आपको अफसोस ना हो। आप ये समझ लीजिए कि भैया मैंने जो है इसको बस टेस्ट किया, लाइसेंसिंग से पहले आपको ये भी तो पता चल जाए जो ऑब्जेक्टिव था कि भैया आप इस बिज़नेस के लिए बनाए गए हैं कि नहीं गए, तो आपको पता चल जाएगा पहले ही ड्राई रन में, ठीक है। मैंने जैसा कि मेंशन किया, डू नॉट इन्वेस्ट लार्ज पार्ट ऑफ योर इनकम। देखिए दुबई में जब कोई पैसा कमाता है तो बहुत मेहनत से कमाता है, क्योंकि मैं भी कमाता हूँ, एक खून पसीने की कमाई होती है, उसको हर जगह सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करना है, और ऐसा नहीं करना कि सब कुछ इन्वेस्ट कर देना, थोड़ा सा अमाउंट, जैसे मैंने बोला
अफसोस नहीं होना चाहिए आपको। तो थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके देखिए, फ़ायदा मिलता है तो ज़्यादा करिए, और नहीं फ़ायदा मिलता तो स्विच टू अदर बिजनेस। इंक्रीज ऑब्जर्वेशन पावर, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए कि इंडियन फैमिली पाकिस्तानी फैमिली एक कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे ऐसा कुछ खाने पीने का नहीं, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे यार चाय की दुकान खोल दो तो चलेगा, यहाँ पे यार पकौड़े की समोसे जलेबी की दुकान खोल दो तो चलेगा, या यहाँ पे एक ड्राई क्लीन की दुकान खोल देंगे चलेगा, या सलून खोल देंगे तो चलेगा, या ब्यूटी पार्लर खोल देंगे तो चलेगा? ये सब चीज़ें आपको जो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पावर को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम को जानना पड़ेगा, इनकी प्रॉब्लम है क्या, अगर उनकी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन बिजनेस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि मैं थोड़े हद तक कामयाब हुआ हूँ। बाकी आप क्वेश्चंस बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके क्या क्या सवालात हैं, और आपके सवाल से ही जो है वो नेक्स्ट वीडियो आएगी। और आप अपना प्यार हमेशा दे रहे हैं, देते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।